पंजाब की ये सरजमी, आप सबका कौटिल्य आईआईटी एकेडमी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहां पर आए हैं। हम सभी को आपने उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है, आपने अपने बच्चों को उत्साहित किया है। तो आप सभी के लिए 4 लाइन और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी सीकर के लिए भी 4 लाइन है। सुनना चाहेंगे? यस और नो? तो 4 लाइनें हैं आप सबके लिए, गौर से सुनिएगा। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, बच्चों के होठों पे कौटिल्य के सिवा कोई नाम नहीं। बन गए हैं हम, बन गया हूं मैं कौटिल्य का दीवाना। धीरे धीरे से विश्वास को जताना, आपसे प्यार हमें है कितना पंजाब जाना। आपसे मिलकर हमको है बताना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं अतुल भारद्वाज, कौटिल्य आईआईटी एकेडमी सीकर राजस्थान से, और आज पंजाब की सरजमी से उन सभी प्रतिभाशाली बच्चों को जिन्होंने कौटिल्य आईआईटी एकेडमी सीकर द्वारा संचालित केसेट एग्जाम में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर, उन सभी विद्यार्थियों को आज यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा, उनके माता पिता को सम्मानित किया जाएगा। और केसेट एग्जाम अलग अलग स्टेट्स में आयोजित की गई, जिसमें 1 अक्टूबर को ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाई गई। फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और भटिंडा, पंजाब के इन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद हरियाणा में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई और राजस्थान में। इस एग्ज़ाम में 10th, 11th, 12th के अनेक बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस एग्ज़ाम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ये लगा कि बच्चों का कौटिल्य आईआईटी एकेडमी द्वारा संचालित केसेट एग्ज़ाम पर एक ऐसा अटूट विश्वास देखने को मिला जो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम माँ शारदे को नमन करते हैं, उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। एकेडमिक हेड राकेश जी किलानिया सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और माँ शारदे के चरणों में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती। मां शारदे को नमन, आपके उस विश्वास को नमन, और जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में आए हैं उन सभी को नमन। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान की शुरुआत वर्ष 2007 में मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर ने अपने माता पिता के आशीर्वाद से
एक नवजीवन रूपी एक छोटा सा बीज बोया और यह बीज साल 2023 तक आते आते एक वृक्ष में बदल गया, जिसकी अनेक शाखाएं नवजीवन आरबीएससी स्कूल, नवजीवन सीबीएसई स्कूल, आईआईटी के क्षेत्र में कौटिल्य आईआईटी एकेडमी, नवजीवन साइंस कॉलेज, नवजीवन डिफेंस एकेडमी की स्थापना की। और कोई नवजीवन को क्रिएटिविटी का गढ़ कहता है और कोई उन्हें बच्चों को नया जीवन देने वाला देवालय कहता है। और अपनी सच्ची लगन और मेहनत और नई क्रिएटिविटी के दम पर नवजीवन साइंस ग्रुप के माननीय निदेशक मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर ने कई आईआईटीएंस, कई आईपीएस, कई आईआरएस अधिकारी दिए हैं। और वर्ष 2023 में आकाश चौधरी, जिन्होंने 99% 12th आरबीएससी में लाकर पूरा आसमान छू दिया, और वो बच्चा आकाश चौधरी नवजीवन आरबीएससी स्कूल से निकला हुआ। और उस बच्चे का जब मैंने एक इंटरव्यू लिया, उसकी कई बातें बहुत दिल को छू लेने वाली थी। उस बच्चे ने कहा कि मैं सर मोबाइल का यूज़ नहीं करता था और दिन भर का एक टाइम टेबल बनाया हुआ था, उस टाइम टेबल के तहत मैंने ये इस मुकाम को हासिल किया। 99% लाकर आकाश ने अपना आसमान छू दिया। और ये जितने भी बच्चे आज सम्मानित किए जाएंगे, उनका एक सुनहरा भविष्य हमें देखने को मिलेगा। और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के बेहतरीन फैकल्टी, मैनेजमेंट टीम, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर पूरा हॉल भर चुका है और अभी भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैंने शुरू में आपको कहा था कि आपके पास गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड है। जिन बच्चों को सिल्वर कार्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, वे मंच पर आते जाएंगे और अपने अभिभावकों के साथ में मंच पर आकर सम्मानित किए जाएंगे। और जिन बच्चों को गोल्डन कार्ड मिला है, वे बच्चे उनका थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे। और अभी भी बच्चे लगातार आ रहे हैं और अपना गोल्डन और सिल्वर कार्ड ले रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी कुर्सियाँ और लगा दी जाएं, क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा लग रही है और काफ़ी दूर दूर से आई हैं अपनी माता पिताजी के साथ में। तो बेटियों के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि बेटियाँ जिस शिद्दत से आगे बढ़ रही हैं, तो बेटियों को यहाँ तक आने में ज़माने लगे हैं। कभी ये सानिया मिर्जा के रूप में देश का सर गौरवान्वित करती हैं, तो कभी ये कल्पना चावला बनकर हर कल्पना से परे आसमानों की ऊंचाइयों को छू जाती है। कभी ये मीराबाई चालो बनकर ओलंपिक में अपनी चमक बिखेरती है। कभी ये मैरी कॉम बनकर पूरी दुनिया में छा जाती है। और इस कैसेट एग्ज़ाम ने बच्चों के लिए एक सुनहरा काम किया है। और कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की बेहतरीन फैकल्टी टीम मैनेजमेंट ने इस एग्ज़ाम को बखूबी निभाया। और ये एग्ज़ाम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर कंडक्ट करवाई गई थी। और 1 अक्टूबर को यह एग्ज़ाम पंजाब के फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब और भटिंडा में आयोजित करवाई गई, और जिसमें अनेकों अनेक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जिन बच्चों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, उन बच्चों को और उनके माता पिता को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और उनके लिए ये बड़े ही गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ से उन बच्चों की राह खुलेगी। वे आगे आईआईटी की फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और यहाँ से बच्चों को इस एग्ज़ाम के तहत ये पता लगता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, या मैं कितना उस एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेशन रखता है वो बच्चा। और सर का हमेशा से ये कहना रहा है कि भगवान ने उन्हें एक्सरे मशीन एक अच्छी दी है,
वे हर बच्चे को ये देख लेते हैं कि इस बच्चे में कितना कैलिबर है, और अपनी टीम को ये बताते रहते हैं कि आपको इस तरीके से इस बच्चे को संवारना है। यदि उस बच्चे में कोई खूबी है तो उसको और निखारा जाता है, यदि बच्चे में कोई कमी है तो उसमें और सुधार किया जाता है। तो इस तरीके से नवजीवन साइंस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वे अपने काम में कार्यरत रहते हैं। कि दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि हौसला बना लिया हो जब ऊंची उड़ान का, हौसला बना लिया हो जब ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। और अपने जितने भी गार्जियंस अपने बच्चों के साथ में आए थे, उन्होंने कई बच्चों से जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि सर हम अपने बच्चों के साथ में पेरेंट्स आए और उन बच्चों में इतना जोश था। एक 5th क्लास के बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैंने खुद रजिस्ट्रेशन किया, और अपने पेरेंट्स को उन्होंने, उस बच्चे ने बाद में बताया, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद उस बच्चे ने बताया कि मेरा सेंटर सीकर आया है। तो सीकर में उस बच्चे ने एग्ज़ाम अपने पेरेंट्स को बुलाकर साथ में लाकर वो एग्ज़ाम दी। तो 5वीं क्लास का बच्चा इतना उत्साहित था इस एग्ज़ाम को लेकर। एक 5वीं क्लास के बच्चे में क्या सोच हो सकती है, लेकिन उसके मन में ये था कि मुझे एग्ज़ाम देना है। वो परीक्षा शब्द से डरता नहीं था। और यहाँ के पंजाब के फाजिलका श्री मुक्तसर साहिब और भटिंडा के जितने भी स्टूडेंट्स 10th 11th और 12th के बच्चों ने एग्ज़ाम दी, उस एग्ज़ाम के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और आगे चल के आज ये प्राइज़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन एक ये मोटिवेशनल सेमिनार भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ से आप प्रेरित होकर और आगे बढ़ने की आप अपनी ख्वाहिश रखेंगे। और इस कार्यक्रम को, हमारा जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत जल्द होने जा रहा है। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ में, वे प्लीज़ जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण कर लें। और सिल्वर कार्ड और प्रशस्ति पत्र जिन बच्चों को प्राप्त हो चुके हैं, वे जैसे ही मैं नाम लूँगा एक एक करके बच्चे मंच पर आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ में। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। और एकेडमिक हेड मिस्टर राकेश जी किलानिया सर एक बार मंच पर आ जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपकी। मैं आगे की रो से चाहूंगा कि आपके पास, जिनके पास सिल्वर कार्ड हैं, वे एक एक करके मंच पर आ जाए। इन बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां पंजाब की धरा से। एक एक करके सभी बच्चे आते रहें और उनके पेरेंट्स भी साथ में आते रहें। पेरेंट्स भी साथ में आ जाए, बच्चियों के पेरेंट्स, उन्हें मनोबल मिलता है, उनका उत्साह वर्धन होता है। हल्की हल्की तालियां बजती रहना चाहिए इन बच्चों के लिए। थोड़ा सा सर हम रूबरू होंगे, बच्चा कैसा लग रहा है, कैसे लगी एग्जाम? एग्जाम देकर आपको खुशी हो रही है कि नहीं? हो रही है। और आपको ये प्राइज भी मिल रहा है, उससे और ज्यादा खुशी हो रही है। मोटिवेशन मिला डबल, चलो डबल मोटिवेशन मिला है आज। सर बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से हैं? श्री मुक्तसर साहिब से। और बेटा आप? मैडम क्या फील कर रही है? बच्ची यहाँ पर आई है, उसे प्राइज मिल रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत खुशी था। बहुत खुशी। एक बार
खुशी है सानू बहुत खुशी है पेरेंट्स को, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाएं, जिन्हें सिल्वर कार्ड मिला है वे मंच पर आ जाएं। आ जाएं बेटा, आ जाएं। अपने अभिभावकों के साथ मंच पर आएं। जल्द से जल्द मंच पर अपने अभिभावकों के साथ सिल्वर कार्ड जिन्हें प्राप्त हुआ है वे मंच पर आएंगे। हाँ बेटा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आईआईटी कौटिल्य की, आप सेंटर आए आईआईटी को, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आईआईटी कौटिल्य के बारे में? थैंक यू सर। थैंक यू। आप बेटा कौन सी क्लास में आप? 10th में। ठीक है, और आप? माता जी कैसा लग रहा है आपको? खुशी मिल रही है जी। बहुत खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्ची, आपकी बच्ची आई है साथ में? बच्ची कौन सी क्लास में है? +1 में। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। अभी मैं चाहूंगा कि बॉयज इस फील्ड से आ जाएं, जिनके पास भी सिल्वर कार्ड है वे मंच पर आ जाएं अपने अभिभावकों के साथ में। थैंक यू सर। इस एग्जाम के बारे में आपको कैसे पता चला? इस एग्जाम के बारे में कैसे पता चला आपको? बताया था सर कि एग्जाम होना है और हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हाँ, आपको कैसे पता चला कि KSET एग्जाम हो रही है? स्कूल में बताया गया था। स्कूल में बताया गया था, तो उस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया हाँ जी। और आपको फील हो गया था कि हाँ मैं ये एग्जाम बढ़िया तरीके से कर सकती हूँ? किस तरीके का पैटर्न था इसमें? जी मैं इसमें साइंस भी थी, मेंटल एबिलिटी वगैरह और भी सब्जेक्ट थे। चलिए ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची ने एक मनोबल, कैसा लगता है कि जब बच्चा एग्जाम देता है तो? बहुत हौसले वाली है। अच्छा, उसका मनोबल बढ़ता है कि नहीं? जी बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। बहुत बढ़ता है। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। एग्जाम देकर कभी डर नहीं लगा? नहीं लगा? नहीं। चलिए ठीक है। बिल्कुल, पंजाब के बच्चे डर सकते हैं क्या एग्जाम से? नहीं डर सकते हैं? डर सकते हैं क्या पंजाब के बच्चे? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बेटा। हेलो। और अभी बच्चे और आ जाएं जिन्होंने सिल्वर कार्ड लिया है।
3-4 बच्चे और उनके पेरेंट्स साथ में आए। मैं देख रहा हूं यहाँ पर बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है पूरा प्रांगण और बच्चों की बिल्कुल लगातार भीड़ लगी हुई है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेटा कौन सी क्लास में आप? 10th में। आगे क्या सपना देखती हैं? सर आगे नॉन मेडिकल करना है। मेडिकल करना है। और बेटा आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? क्या कहाँ आप ये एग्ज़ाम आपने दी है तो इसका क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? बहुत अच्छा पढ़ा है, आगे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ने की ये एग्ज़ाम थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथ में आते हैं बेटा। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, इसमें पैटर्न भी बहुत अच्छा था सर। बढ़िया एग्ज़ाम देके बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा, पैटर्न भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इधर से आए, इधर से जाएं सर मैम। तीन से 4 बच्चे आते रहे, उनके अभिभावक साथ में आते रहे। और मेरे लेफ्ट साइड से आप लोग ऊपर आएंगे और राइट हैंड साइड से आप। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेटा आ जाएं, इधर से आ जाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी प्रतिभाशाली बच्चों को, और जिनके पास सिल्वर कार्ड है वे लाइन से सम्मानित होते जाएं। मैं चाहूंगा कि सभी लाइन एक साथ बना लें, पीछे से लाइन बना लें आराम से। आ जाए सर, थैंक यू सो मच। बेटा आ जाएं फटाफट, आप आ जाएं। ऊपर आ जाएं जल्द से जल्द। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, सिंगल मिलने से क्या बोल तमन्ना कम। मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे हैं आप एक बार बैठ जाएं। व्यवस्थित रूप से 4-4 पेरेंट्स को आना है, 4-4 बच्चों को। करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना। सीट पे बैठे बेटा, इधर आ जाएं। एक बार सीट पे बैठाएं सर। एक बार एक एक करके 4-4 पेरेंट्स साथ में आएंगे। भेजिए सर। और सभी बच्चे धीरे धीरे कदमों से, ओनली 4 से 5 बच्चे मंच पर आएंगे। बेटा आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
आ जाए बेटा। और बच्चों में काफी जोश देखने को मिला इस केसेट एग्जाम के प्रति। और अपनी प्रतिभा को तराशने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। बेटा कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे बच्ची के लिए? बहुत खुशी है। बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आ जाए। धन्यवाद जी, आप इससे बच्चों का बहुत हौसला बढ़ता है। आप ऐसा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाए बेटा। बेटा आप उधर चले जाए, उधर आ जाए। हाँ आप उधर चले। कोई दोनों अभी आप भी आ जाएं बेटा। चार से 5 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में आते रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप आ जाएं। कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया लग रहा है? इस तरीके के एग्जाम होते रहना चाहिए। ओके एकदम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आ जाए बेटा। आगे आ जाए सर, आगे। इन बच्चों का सम्मान इस मंच के माध्यम से कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम इन बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी है और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। जिन बच्चों के पास सिल्वर कार्ड है वे ही मंच पर आएंगे और कौटिल्य IIT एकेडमी की केसेट एग्जाम ने बच्चों की प्रतिभा को तलाशने का और उनके सुनहरे भविष्य को संवारने का कार्य किया और कौटिल्य IIT एकेडमी की जो बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन मैनेजमेंट टीम ने साबित किया है कि बच्चों में वो प्रतिभा रहती है और 10th, 11th और 12th में पंजाब में ये एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को कंडक्ट करवाई गई थी और जिसमें हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन बच्चों में से जिन बच्चों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए उन बच्चों को आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। ये बड़ा ही गौरवशाली पल है। नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर के
द्वारा ये एग्जाम KSET एग्जाम, जिसका हर एक बच्चे में एक ये सोच थी कि एग्जाम हमें देना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे सर? ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा आपका, आपका स्टाफ का पूरा ही बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चा आके इस लेवल पे आके देखता है प्रोग्राम, बच्चा सेलेक्ट होने की कोशिश करता है, कंपटीशन बढ़ता है बच्चे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ये से हूँ बठिंडा, अच्छा, आर्मी से हैं सर आप? आर्मी से हूँ बठिंडा। बठिंडा आर्मी से हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिभावकगण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चों के साथ में। और पंजाब की इस धरा से हम यहां देख सकते हैं विजय सदन में एक माहौल, बड़ा ही उत्साह देने वाला माहौल, और बच्चों में छोटे छोटे बच्चे यहां 10th 11th 12th के, जिन्होंने KSET एग्जाम में बहुत ही रुचि दिखाई और रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर इन बच्चों ने ये साबित किया कि हम में भी हुनर है, हम भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में ही आए। नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान की अनेकों ब्रांचेस, जिनमें नवजीवन CBSE स्कूल, नवजीवन RBSE स्कूल, IIT के क्षेत्र में कौटिल्य IIT एकेडमी, जिसकी एग्जाम KSET एग्जाम, कौटिल्य स्कॉलरशिप कम एप्टीट्यूड एग्जाम के तहत 1 अक्टूबर को यह एग्जाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू कंडक्ट करवाई गई थी। और इस एग्जाम को लेकर शुरू से ही बच्चों में बहुत क्रेज देखा जा रहा था, और आज तो ये हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है। और KSET एग्जाम का ये जो पल है, ये बच्चों को कभी न भूलने वाला पल। टेंथ के बाद बच्चे के दिमाग में ये चीज रहती है कि हम किस फील्ड में जाएं, और KSET जैसी एग्जाम उन बच्चों को ये समझाती है कि हाँ, आप अगर बढ़िया तरीके से सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो निर्धारित करती है। और इस तरीके की एग्जाम बच्चों में मनोबल भी खूब बढ़ाती है। और मैंने कई बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने अपने आप ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट आजकल हर बच्चा यूज करता है, और बच्चों में लगाव देखने को मिला कि जब KSET एग्जाम के बारे में, जो कि कौटिल्य IIT एकेडमी के द्वारा करवाई गई, उस एग्जाम को, उसका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था, और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये एग्जाम में आप फॉर्म फिलअप किया था।
कौटिल्य IIT एकेडमी की शुरुआत 2017 में हुई और कई इस एकेडमी ने IITians दिए और इसका प्रभाव हर बच्चे पे इतना रहा क्योंकि कौटिल्य IIT एकेडमी सीकर की जो मैनेजमेंट टीम, बेहतरीन फैकल्टी और नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर ने कई अपनी टीम की मजबूती के दम पर नवजीवन या कौटिल्य से अनेकों अनेक IITians दिए और IPS और RAS अधिकारी भी नवजीवन ने दिए हैं। और मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे बच्चे 5-6 बच्चे मंच पर आए अपने पेरेंट्स के साथ में। और इसके बाद सिल्वर मेडल जिन बच्चों के पास है वे आते जाएंगे और उसके बाद गोल्ड मेडल, गोल्ड कार्ड जिन बच्चों के पास है उन्हें मैं एक एक करके मंच पे आमंत्रित करूंगा। किलानिया जी सर। थैंक यू बेटा। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर को। ये आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके मायने इस एग्ज़ाम को करने के बाद, फाइट करने के बाद आपका उद्देश्य, आपके उद्देश्य की पूर्ति में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, इन सब बातों को यदि आप समझने की बात करें तो निश्चित रूप से इस प्राइज़ का आपको मतलब का पता लगेगा, नहीं तो जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे पधारे हुए सभी अभिभावक, जो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ आए हैं, उनका मैं कौटिल्य IIT एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। उसी के सिलसिले में एक कैसेट एक एग्ज़ाम करवाई गई थी कौटिल्य IIT एकेडमी सीकर की तरफ से। और निश्चित रूप से IIT का एक ऐसा संस्थान जो केवल IIT की तैयारी कराता है पूरे सीकर में, उत्तरी भारत का एजुकेशन हब के रूप में सीकर को जाना जाता है, जिसमें केवल IIT के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए बच्चों को के ऊपर फोकस करके हम काम करते हैं, एक अनुशासन की बहुत ही मीठी परंपरा के साथ। और एक ही फील्ड में हम प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन के साथ साथ टारगेट कोर्सेज के साथ आफ्टर 12th आप IIT, NIT या स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आप प्री फाउंडेशन वगैरह करके जो भी आप अपना मिशन लेते हैं बेटा, उस मिशन की कामयाबी के लिए हम हाथ पकड़ के साथ चलते हैं। निश्चित रूप से होनहार विद्यार्थी या जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश इस एग्ज़ाम के माध्यम से हम यही खोजने का प्रयास करते हैं कि किसी कारणवश अपने टारगेट को, अपनी चुनौती को पूरा प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसे बच्चों की मदद के लिए ये संस्थान तैयार रहता है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप निश्चित होकर के आप इस काम में, इस मिशन में, जो मिशन आप लेकर के अपने बच्चे को एक सपना चुनते हैं, उस मिशन को हम पूरा करने में आपका सहयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं
सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों आपसे, बच्चे जो हैं वो सुने इस बात को। आप अपना जीवन में पहले सपना तय करो, आप अपना एक लक्ष्य तय करो, और आप अपना जिस दिन लक्ष्य तय कर लेंगे उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपके शरीर, आपकी ऊर्जा और भावनाएं, बेटा देखो कुछ नहीं होता, हर एक इंसान में 3 चीज़ें होती हैं, उसकी एनर्जी, आपकी बॉडी और आपके इमोशंस। जिस दिन आप इन तीनों को एक साथ बांध करके और अपने टारगेट पे लगा दोगे, उस दिन आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करें। ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में आप ये समझ सकते हैं कि किसी मशीन को यदि खोलना हो तो एक पेचकस यदि आपके पास होता है तो आसानी से खुल जाती है वो मशीन, अदरवाइज अपन नाखून से करते रहते हैं तो नाखून टूट जाते हैं। वैसे ही यदि आपका गोल तय हो गया कि मुझे जीवन में इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, अर्जुन की तरह से मछली की आंख दिखना शुरू हो गई, उसके बाद आपके शरीर का तालमेल, आपकी ऊर्जा और आपके इमोशन साथ लग करके हम यही करते हैं। मेडिटेशन को साथ रखते हुए आपके आईआईटी के लिए या एनआईटी के लिए आपको किस रूप में वहाँ तक पहुँचना है, उसमें पहुँचने के लिए निश्चित रूप से पूरी मदद करते हैं। और इसके लिए बिल्कुल आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए, देखो बेटा बिना स्ट्रेस के भी कुछ काम नहीं होता। जो स्टूडेंट समझ रहे हैं बात, मैं ये कहता हूँ कि 0% यदि स्ट्रेस है आपके जीवन में, कोई तनाव नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी 0% है। और यदि 100% स्ट्रेस है तो उसका रिजल्ट भी 0% है। स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस कितना चाहिए? माइल्ड, बीच का स्ट्रेस चाहिए। थोड़ा सा चिंतन आपको अपने लक्ष्य के प्रति करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक डिसिप्लिन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सपने को चुनने के बाद यदि इमोशंस पे काबू रखते हुए उस काम में लग जाते हैं, उस काम में लगने के लिए हम आपका पूरा एक एक स्टेज पे पूरी मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। इन सब कामों को करते हुए यदि आप चलते हैं तो आपका चिंतन प्रक्रिया और आपको चुनौतियों के सामने करने की एक ताकत पैदा हो जाती है। ये सब कुछ आपको एक टारगेट तय करने के बाद पेरेंट्स का साथ लेकर के और पेरेंट्स में और अपने टीचर्स में श्रद्धा रख करके आप यदि इस काम में लग जाते हैं, निश्चित रूप से आप उस हर एक मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं। सीकर में हम ये इन चुनौतियों को सामना करने के लिए बहुत वर्षों से इस बच्चों को तैयार करते आ रहे हैं। सीकर का और हमारा जो सबसे प्लस पॉइंट ये है, सीकर का प्लस पॉइंट तो ये है कि वो एक महानगर की जो कमजोरियां होती हैं उनसे दूर है। कोटा में जो कमजोरियां रह जाती हैं वहाँ से बहुत दूर है। आपको बहुत एक हेल्दी इन्वायरमेंट और बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट मिलता है। और वहाँ पर कौटिल्य आईआईटी एकेडमी अपने आप में आईआईटी के लिए अलग इसलिए है कि एक ही स्ट्रीम पे एक ही टारगेट लेकर के एक ही तरह के बच्चों को, मैथ स्ट्रीम के अंदर बच्चों को या एनडीए डिफेंस के लिए आप यदि जाना चाहते हैं तो उसके बच्चों को नवजीवन डिफेंस एकेडमी हमारे सहयोगी संस्था है, वो साथ लेकर के चलती है। जो बेटियाँ अभी एनडीए में जाकर के देश की सेवा करना चाहती है उनके लिए भी ये प्रोग्राम हम लागू करके चलते हैं। तो इन सब चीज़ों को करते हुए बेटा यदि आप चलते हैं तो आपको सिर्फ अंत में एक ही चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं हम कि बेटा जीवन में क्या करना है ये ऊपर से तय करके चलता है ईश्वर, हम ऐसा मानते हैं। हम सिर्फ कर्म मात्र कर सकते हैं। हमें जीवन में ये ध्यान रखना होता है कि हमें क्या नहीं करना, हमें बुरी संगत में नहीं जाना, हमें किस किस चीज़ में नहीं जाना, हमें कौन सी लतों से बचना चाहिए, ये सब कुछ व्यक्तिगत रूप से समझने का प्रयास हम बार बार करवाते रहते हैं बच्चे से कि जीवन में आपको क्या नहीं करना, क्या करना है ये तो अपने आप तय होता है, क्या नहीं करना है ये खुद को तय करना होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बुरा काम नहीं करूँगा, किसी बुरी संगत में नहीं जाऊँगा। तो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है इनको अपन तय करने के बाद यदि चलते हैं तो बेटा निश्चित रूप से अपन मंजिल तक पहुँचते हैं। इस पूरी प्रोसीजर में कौटिल्य आईआईटी एकेडमी, नवजीवन डिफेंस एकेडमी, नवजीवन सीबीएसई एकेडमी, नवजीवन के टोटल ब्रांच और कौटिल्य की ब्रांच आपके साथ रहती हैं। निश्चित रूप से आप बार बार मार्गदर्शन उनसे ले सकते हैं। जो भी टेलीफोन आपके पास नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी की केसेट एग्ज़ाम में जब पंजाब में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई
तो उस एग्ज़ाम में 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स को मैं सम्मानित करने के लिए बुलवा रहा हूं और इन बच्चों को 250 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऋषभ जुनेजा, सन ऑफ रमेश कुमार जुनेजा, मंच पर आ चुके हैं सर। मोमेंटो भी भेंट किया जा रहा है। जी सर जी। सर आप इतनी दूर से हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं। पहले तो मैं पंजाब की तरफ से आपका वो तालियों से स्वागत करता हूं सर। आपके हेड और टीचर्स को मैं बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से नमस्कार करता हूं और बच्चों की तरफ से प्रणाम करता हूं सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरजीत सचदेवा, सन ऑफ राजेश सचदेवा, मनप्रीत सिंह, गुरसेवक सिंह, मनप्रीत सिंह गुरसेवक सिंह भटिंडा से आप मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां हो जाए। गुनित सिंह, परीक्षित सिंह फाजिलका से, गुनित सिंह, परीक्षित सिंह फाजिलका से, खुशी आहूजा राजेंद्र कुमार फाजिलका से, संदीप सिंह, जगतरिन सिंह श्री मुक्तसर साहिब से अपने अभिभावक के साथ मंच पर आ जाएं। संदीप सिंह, राजेंद्र कुमार फजलका से, सागर गर्ग, मुनीश गर्ग भटिंडा से, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सागर गर्ग, मुनीश गर्ग, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। शौर्य चावला, सन ऑफ नरेश चावला फाजिलका से, शौर्य चावला, नरेश चावला फाजिलका, काजल मीना, संतोष कुमार मीना भटिंडा से, काजल मीना, संतोष कुमार मीना भटिंडा, प्रिंस कुमार, जोगिंदर पाल श्री मुक्तसर साहिब से आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रथम सिंगल, संजय सिंगल जी सर, बताएं सर। यहाँ बैठे हुए सभी पेरेंट्स और बच्चे और कौटिल्य IIT एकेडमी सीकर की हमारे डायरेक्टर सर के कल्याण सर और हमारे ऑनर उनके, मेरा लड़का कौटिल्य IIT एकेडमी में पढ़ता है, अभी प्रेजेंट में पढ़ता है। और इनका जो सिस्टम मैनेजमेंट 8 महीने से मैं देख रहा हूँ। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मैंने ऑल इंडिया सर्च करके फिर बच्चे को कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन कराया था। आप यकीन नहीं करोगे कि हिंदुस्तान में कम से कम 5 लाख पेरेंट्स हर साल IIT एकेडमी का सर्च करते हैं कि बच्चे को पढ़ाना कहाँ है। सीकर के अंदर 40 एकेडमी है, सबसे बेस्ट एकेडमी कौटिल्य IIT एकेडमी है। आपसे मैं कहना चाहूँगा, मेरी बेटी है 10th क्लास में, IIT एकेडमी आपके पास खुद चल के आई है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़ी। आपको हर चीज़ का एड्रेस और मैनुअल बढ़ाने के लिए यहाँ ये आए हैं। लेकिन जो पेरेंट्स इस बारे में
कन्फ्यूजन है उनको मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक बार आप बच्चे को वहाँ एडमिशन करा दिए, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बच्चे को क्या पढ़ना, कब सोना, कब जगना, कब खाना, 10 मिनट 5 मिनट हर मिनट का आपके पास मैसेज हिसाब, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। धन्यवाद कौटिल्य IIT अकेडमी को जो ये फंक्शन करवाया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर की बेटियां कौटिल्य IIT एकेडमी में अभी पढ़ रही है और सर ने जैसा बताया कि बहुत ही मजबूत टीम है और पूरा ध्यान रखा जाता है। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रथम सिंगल संजय सिंघल श्री मुक्तसर साहिब से, अनादि राकेश कुमार, अनादि सन ऑफ राकेश कुमार श्री मुक्तसर साहिब, सुमिता बाबूराम जी फजलिका से, हरमन जुनेजा सन ऑफ रमनजीत सिंह श्री मुक्तसर साहिब से मंच पर आ जाएं। हरमन जुनेजा, सुमिता बाबूराम जी फजल का, सुखमनदीप कौर, सुखमनदीप कौर गुरबिंदर सिंह श्री मुक्तसर साहिब से, सुखमनदीप कौर सन ऑफ गुरबिंदर सिंह श्री मुक्तसर साहिब से मंच पर आ जाएं। फजिलका से रिया डॉटर ऑफ दविंदीप सिंह श्री मुक्तसर साहिब से प्लीज मंच पर आ जाएं। सन ऑफ रविंदर सिंह श्री मुक्तसर साहिब से, ये सभी क्लास 11th के बच्चे हैं जिन्होंने कौटिल्य IIT एकेडमी द्वारा संचालित KCET एग्जाम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। आंचल राय डॉटर ऑफ जतिंदर सिंह फजिलका से, विनय सन ऑफ राकेश कुमार श्री मुक्तसर साहिब से, सुखवीर सिंह सन ऑफ सुखविंदर सिंह फजिलका से, गीतांजलि डॉटर ऑफ नागेंद्र प्रसाद सिंह श्री मुक्तसर साहिब से, किरणदीप डॉटर ऑफ मदन लाल श्री मुक्तसर साहिब से, पारस बैरी सन ऑफ प्रदीप कुमार बैरी श्री मुक्तसर साहिब से। जिन बच्चों का नाम मैं ले रहा हूं वे प्लीज मंच पर जल्द से जल्द आ जाएं। आंचल डॉटर ऑफ विजय कुमार श्री मुक्तसर साहिब से, रितिशा बंसल डॉटर ऑफ रमेश बंसल श्री मुक्तसर साहिब से, नाज डॉटर ऑफ रमन कुमार श्री मुक्तसर साहिब से, हरमनीत कौर सन ऑफ गगनदीप सिंह श्री मुक्तसर साहिब, हरमनीत कौर, साक्षी डॉटर ऑफ सुरेंद्र कुमार श्री मुक्तसर साहिब से,
ये बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को इन्होंने खोज लिया है। साहिल जिंदल सन ऑफ सुरेश कुमार भटिंडा से, वे भी मंच पर आ जाएं। और अब केसेट एग्जाम के क्लास 12th के बच्चों के रिजल्ट्स, जिन बच्चों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, क्लास 12th के बच्चों ने जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मनक सन ऑफ श्यामलाल फजिल का। क्लास 12th मनक सन ऑफ श्यामलाल फजिल का से। तनिष्ठा डॉटर ऑफ अनूप जी फजिल्का से तनिष्ठा। ये सभी क्लास 12th के बच्चे हैं जिन्होंने कैसेट एग्जाम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, और हजारों की संख्या में जिन बच्चों ने एग्जाम दी थी, उन बच्चों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं। प्रदीप मीना सन ऑफ गिरिराज मीना फजिल्का से। प्रदीप मीना सन ऑफ गिरिराज मीना फजिल्का से। केशव कुमार सन ऑफ राजकुमार श्री मुक्तसर साहिब से। परी शर्मा डॉटर ऑफ शशिकांत शर्मा फजिल्का से। परी शर्मा अभी वर्मा सन ऑफ राम निवास फजिल्का से। अभी वर्मा ये क्लास 12th के बच्चे हैं। अश्मित कौर सन ऑफ दीपक भाटिया श्री मुक्तसर साहिब से। अश्मित कौर। सेहाजप्रीत कौर डॉटर ऑफ जगतर सिंह श्री मुक्तसर साहिब से। ध्रुव सन ऑफ डेविन दयाल फजिल्का से। अनमोल कौर महक गर्ग डॉटर ऑफ राजन गर्ग श्री मुक्तसर साहिब से। अंजलि डॉटर ऑफ शिव शर्मा श्री मुक्तसर साहिब से। तन्मया डॉटर ऑफ दीपक फजिल्का से। और अब मैं क्लास, अभी तक हमने फर्स्ट से लेकर 20 तक जिन बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उनके नाम अनाउंस किए थे। अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आना बाकी है, तो दिल थाम के बैठिएगा। अभी हम नाम अनाउंस करने के लिए उत्सुक हैं कि नहीं आप सब लोग? यस और नो? यस और नो? लगना चाहिए कि पंजाब की सरजमी पे राजस्थान वाले आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी बच्चों के लिए। और अब सबसे पहले मैं 10th क्लास से शुरू करता हूं। तो 10th में जिस बच्चे ने तृतीय स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त किया है,
और क्लास 10th में पूरे पंजाब स्टेट में जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स तीसरे नंबर पर लेके आए हैं वो बच्चा, उस बच्चे का नाम है अंकुश कुमार, सन ऑफ रजनीश कुमार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री मुक्तसर साहिब से। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। पूरे पंजाब स्टेट में क्लास 10th में केसेट एग्जाम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है अंकुश कुमार, सन ऑफ रजनीश कुमार, श्री मुक्तसर साहिब से। तो अंकुश, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया उस दिन आपने क्या सोच के वो फॉर्म फिलअप किया था? सर मैंने ये सोच के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था कि मैं अपना 100% देना चाहता हूँ, एंड अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में ट्राई करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी में ट्राई करते रहना चाहिए। और आपको पता था कि इस बच्चे ने केसेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन फिलअप कर दिया है? हाँ जी पता। आपको बता दिया था? हाँ जी बता दिया। तो 3rd पोजीशन पे बच्चा आया है। आपको लग रहा है कि 3rd पोजीशन वाला ही बच्चा या फर्स्ट पे भी आ सकता था? पूरा विश्वास था। फर्स्ट सर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी इसने फिर भी 3rd पोजीशन पे आ गया। बजे एक बार जोरदार ताली हो जाए। बिना प्रिपरेशन के आपने पूरे ऑल ओवर पंजाब में 10th क्लास में तीसरा नंबर। अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन और कर लेते आराम से फर्स्ट आया थी आराम से। सब कुछ इसे पता है कि फर्स्ट आ सकता था, लेकिन प्रिपरेशन थोड़ी सी, मैं चाहूंगा कि जब भी आप तैयारी करें तो अपना 100% दे के तैयारी के साथ ही उस चीज को मुकाम तक फिर आप हासिल करेंगे, उस मुकाम को। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर इस बच्चे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक बेटा। आप लाइफ में हमेशा आ सकता हूँ ये नहीं मुझे आना है, ये तय कर लेना। उसके बाद हमेशा फर्स्ट रहोगे। 3rd से बस 2 ही पायदान और नीचे हैं आप। तो एक बार टारगेट को कंसंट्रेट करने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और अब मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं क्लास 11 से, जिसने पूरे पंजाब स्टेट में 3rd रैंक प्राप्त की है। क्लास 11th में आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा सुनेहा, डॉटर ऑफ तेजेंद्र कुमार सुखेजा, श्री मुक्तसर साहिब। बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। क्लास 11th में पंजाब में इन्होंने केसेट एग्जाम क्लास 11 पूरे पंजाब स्टेट में 3rd रैंक इन्होंने प्राप्त की है। सुनेहा डॉटर ऑफ तेजेंद्र कुमार। सर इस तरीके की एग्जाम होते रहना चाहिए, आपको इसके बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा किया, बढ़िया। चलो बेटा आप कुछ कहना चाहेंगी? कैसी खुशी हो रही है कि नहीं? जो चाहते थे वो मिला है। सेकंड आपको 3rd रैंक मिला, आप 3rd पे ही आना चाहते थे? नहीं सर, मैंने तैयारी नहीं की थी, फिर भी बिना तैयारी के बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट है। तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुनेहा के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा क्लास 12th से, जिन्होंने पूरे पंजाब स्टेट में 3rd रैंक प्राप्त की है। क्लास 12 से कार्तिक, सन ऑफ अशोक नागपाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। फाजिल्का से कार्तिक, सन ऑफ अशोक नागपाल।
थैंक यू। कार्तिक, दोनों में से आप दोनों भाई हैं? अच्छा, आपका नंबर आपका आया है कार्तिक। चलिए कार्तिक, कहाँ से है बेटा आप? फाइलका डिस्ट्रिक्ट से। फाइलका डिस्ट्रिक्ट से। तो आपने केसेट के बारे में कहाँ से सुना था? स्कूल में ही पता चला था इसके बारे में। इस बारे में स्कूल में पता चला था। तो आपको ये पता था कि कौटिल्य IIT एकेडमी सीकर में है, जो बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवाती है? मुझे पता था। हाँ जी, पता था। तो आप भैया हैं आपके? रियल ब्रदर? यस सर। रियल ब्रदर है। तो कैसी खुशी हो रही है? आपका नंबर, आपने भी एग्जाम दिया था? यस सर। सर आई एम प्राउड ऑफ हिम। प्राउड ऑफ हिम, अपने भाई के ऊपर प्राउड कर रहे हैं। और आप दोनों ने ये फॉर्म फिलअप किया था, आपका नंबर नहीं आया लेकिन आपके भाई का नंबर आया, आपको खुशी हो रही है? हाँ जी सर, खुशी उतनी हो रही है जितनी कि अगर मेरा आता तो अब भी उतनी है, उसका आया तब भी उतनी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर भाई का आया है तब भी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपने सुनहरे भविष्य को बनाते चले और आपने 3rd पोजीशन लेके आए हैं, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑल ओवर पंजाब के अंदर जिन्होंने क्लास 10th में 2nd रैंक जिन्होंने प्राप्त की है, उस बच्चे का नाम है भाविश जैन। भाविश जैन, मयंक जैन, मुक्तर साहिब से। मैम, क्या कहना चाहेंगे बच्चे की इस उपलब्धि पर? सर बहुत बढ़िया है जो इनको ये अचीवमेंट मिलने को मेरे को बहुत प्राउड है इस पे। प्राउड है बच्चा, आपकी मदर को आप पे प्राउड है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है आपको कि आपकी माँ के ये शब्द है कि मेरे बच्चे में मुझे प्राउड है? सर ये सब इनकी मेहनत ही है, इनकी मेहनत ही है सर। मम्मी की मेहनत है पूरी। आपने क्रेडिट आपको दे दिया। बिल्कुल, माँ का आशीर्वाद आपका हमेशा बना रहे। और कौटिल्य IIT एकेडमी में आपने जो 2nd रैंक प्राप्त की है ऑल ओवर पंजाब स्टेट में, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आगे क्या करना चाहते हैं, क्या सपना? सर IIT से ही क्लियर करना है। यही IIT करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के लिए। भाविश, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लास 10th के बाद में क्लास 11th जिस बच्चे ने, जिस या बच्ची ने क्लास 11th में 2nd रैंक प्राप्त की है, उस बच्ची का नाम है सानिया बजाज, डॉटर ऑफ निर्मल कुमार, श्री मुक्तसर साहिब से। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। सानिया अपनी दादी जी के साथ में आई हैं। सानिया, बड़ा हंसमुख चेहरा है आपका, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं आप। कैसा लग रहा है बेटा? सर बहुत खुश हूँ। दादी जी कैसी? खुश हूँ, मेरे बच्चे ने आज पहली बार सम्मान मिला, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो सानिया, आपने कौटिल्य के बारे में कहाँ सुना था? सर मैंने जो यूट्यूब पे स्टडी भी की थी, उसमें यूट्यूब पे है ना सर, वहाँ से भी, और फिर हमारे स्कूल में भी आए थे, और फिर वहाँ से। तो आपका 2nd रैंक बना, क्या आप ये सोच सकती थी कि मेरा 1st रैंक भी बन सकता था? हाँ जी सर, ये तो मैंने बिना ये तैयारी किए दिया था। बिना तैयारी के दिया। चलिए ठीक है, आगे आप और अच्छी तैयारी करें और आपका भविष्य उज्जवल हो, बस यही कामना करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सानिया के लिए। जी बताएं। यही दुआ दो बच्चे को भी, आगे भी बच्चा ऐसी लक्ष्य प्राप्त करे। बिल्कुल बिल्कुल, दादी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। थैंक यू सो मच। और अब क्लास 11th से अभी हमने देखा सानिया बजाज, और अब क्लास 12th जिन्होंने पूरे पंजाब में क्लास 12th क्लास में 2nd रैंक प्राप्त की है, उस बच्चे या बच्ची का नाम, उस बच्ची का नाम है गौरी, डॉटर ऑफ पंकज मित्तल, फजिल्का से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गौरी के लिए।
गौरी। पंजाब में क्लास 12th में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, बड़ी मेहनत से, अपनी सच्ची लगन से। उस बच्चे का नाम क्लास 12th फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले उस बच्चे या बच्ची का नाम अनाउंस कर रहा हूं। उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उस बच्चे का नाम है तनु गोयल। तनु गोयल, डॉटर ऑफ प्रवीण कुमार श्री मुख्तसर साहेब, क्लास 12th ऑल ओवर पंजाब स्टेट में क्लास 12th में तनु गोयल, डॉटर ऑफ प्रवीण कुमार श्री मुख्तसर साहेब। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। क्लास 12th में जिस बच्ची ने मेहनत करके तनु गोयल। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं, लगातार बारंबार। तनु गोयल क्लास 12th, तो तनु फर्स्ट रैंक आ गई। आपको लग गया था? 12th क्लास में ऑल ओवर पंजाब स्टेट आपने 12th क्लास में एक कवर किया फर्स्ट रैंक। क्या कहना चाहेंगी? सर बस कृष्ण जी की मेहर है और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेहनत है। और आप क्या कहना चाहेंगे सर बच्ची के बारे में? सर ये पहले से ही बहुत पढ़ती है, मतलब जब इसका स्कूल था ये हमेशा पोजीशन होल्डर रहती थी और कहती थी कि टीचर्स आर पार्शियल विद अदर्स, इसी वजह से पीछे रहती थी। बट आज इसने प्रूव कर दिया कि वो सच कहती थी कि टीचर्स वाकई में ही पार्शियल थे और ये अव्वल आने वाली लड़की थी पहले से। अव्वल आने वाली। वैसे चश्मा भी आपने लगा रखा है क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो चश्मा लगाते हैं, ऐसा होता है। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत खुशी हो रही है जी, मैंने अपनी बेटी पे बहुत प्राउड है। प्राउड है, बिल्कुल। आपने अपने माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ठीक है, तो आप आगे क्या बनना चाहती हो? सर मैं अभी जेई की तैयारी कर रही हूँ तो उसका ही एग्ज़ाम देना है। चलिए, और कौटिल्य के बारे में आपने कहाँ से सुना? सर स्कूल में पता लगा था। स्कूल में पता लगा था। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब तनु गोयल जिन्होंने 12th क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त की, अब क्लास 11th जिस बच्चे ने पूरी मेहनत से क्लास 11th में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, उस बच्ची या बच्चे का नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं। और उस बच्ची का नाम है रितिका, डॉटर ऑफ विजय कुमार श्री मुख्तसर साहेब। रितिका, डॉटर ऑफ विजय कुमार श्री मुख्तसर साहेब। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है रितिका की। रितिका, डॉटर ऑफ इनकमिंग विजय कुमार। रितिका, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है सर? प्राउड है व्यक्ति पे, बहुत ही प्राउड है, बहुत ज़्यादा। एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बेटा आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दिया था, तो कहाँ से आपने किया, कहाँ से देखा है कौटिल्य के बारे में? स्कूल वालों ने बताया था कौटिल्य के बारे में, तो वहाँ से पता चला। वहाँ से पता लगा। तो आपने पापा को बता दिया था जब आपने रजिस्ट्रेशन फिलअप किया था? सर तब नहीं बताया था, बाद में बताया था। बाद में बताया था। आपका सेंटर कहाँ था? शिवालिक स्कूल। जोरदार तालियां हो जाए रितिका के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कौटिल्य IIT एकेडमी के एकेडमिक हेड मिस्टर राकेश जी किलानिया सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू अतुल जी।
कौटिल्य आईआईटी एकेडमी द्वारा आयोजित केसेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चे जो आज पारितोषिक लेने के लिए पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद पंजाब के लोगों। अनएक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ इस समारोह में शामिल हुए। यहाँ मेरे सामने जितने भी गार्जियंस और जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे एडवांस हैं। वो गार्जियन भी एडवांस है और वो बच्चे भी एडवांस हैं। क्यों? उन्होंने आज ही वो स्कूलिंग कर रहे हैं, कोई 10th क्लास में, कोई 11th क्लास में, कोई 12th क्लास में, 100% अपने दिमाग में एक बात लेकर के आए होंगे कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है और उसकी प्रोसेसिंग क्या है। यहां बैठा हुआ हर गार्जियन और हर बच्चा कॉन्शियस है कि मैं 10th के बाद में, मैं 11th के बाद में, मैं 12th के बाद में मुझे क्या करना है। आज जो समय चल रहा है वो सिर्फ स्कूलिंग का टाइम नहीं है। आज का टाइम स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन। वो बच्चे ज्यादा एडवांस हैं जो स्कूल के साथ साथ कंपटीशन पढ़ते हैं और कंपटीशन के लिए राजस्थान के सीकर शहर में मेडिकल और आईआईटी की कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। उन्हीं कोचिंग में से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी, जिसके माध्यम से आप यहां आए। बच्चा आपका या तो डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के सपना देखता है, या इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है। 10th क्लास के बाद में, 11th के बाद में, 12th के बाद में बच्चे और पेरेंट्स के दिमाग में एक बात आती है कि मुझे क्या करना है। या तो वो इंजीनियर बनने का सपना देखता है या वो डॉक्टर बनने का सपना देखता है। जिन बच्चों के दिमाग में जिनके सपने ये हैं, वो सीकर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं बहुत सारे। उन्हीं में एक नाम है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के नाम से। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हैं, बट कौटिल्य आईआईटी एकेडमी उनसे अलग हट के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे कि मुझसे पहले एक गार्जियन बता के गए थे, वो फैक्ट है कि आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए वहां गया है, उसको प्रॉपर फैकल्टी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। यानी कि वो लोग जो उसको प्रॉपर वे में वही चीज पढ़ाएं जो उसके कंपटीशन में आती हो। क्लासेस प्रॉपर लगनी चाहिए, सिलेबस टाइम से हो, डाउट काउंटर मिले और हॉस्टल का कोचिंग का एनवायरनमेंट इस प्रकार से मिले कि उसे ये या नहीं रहे कि मैं घर से अलग हूं क्या। इन सब चीजों को मिलाया जाए तो वो एक कोचिंग बनता है, उसका नाम है कौटिल्य आईआईटी एकेडमी, जो कि 2017 के अंदर स्थापित हुआ था। 2017 में स्थापित होने के बाद में आईआईटी के बहुत अच्छे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर टॉप रैंक के साथ हजारों सैकड़ों आईआईटीएन और एनआईटीएन निकाल चुके हैं। आप लोग केसेट के माध्यम से कौटिल्य आईआईटी एकेडमी से जुड़े हैं। आप सबका एक बार फिर आभार, अभिनंदन, थैंक यू। बिल्कुल सही बात कही कि आज का जो युग है उस युग में आपकी स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। और जितने भी बच्चे केसेट एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं उनके लिए कौटिल्य आईआईटी एकेडमी के द्वार खुले हैं। और उन सभी बच्चों के लिए कौटिल्य आईआईटी एकेडमी हमेशा अग्रसर रहती है कि जो बच्चे अपने हुनर से इस एग्ज़ाम को उन्होंने पास किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 20 रैंक लेकर आए हैं और
उन्होंने ये खुद को फील भी करवाया है कि हाँ, मुझ में ये मद्दा है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। और अपनी आंखों में इस कार्यक्रम को महफूज रखना दूर दूर तक बात ही बात होगी। कौटिल्य IIT एकेडमी, सीकर, राजस्थान, आप विजिट करें, वहाँ की पूरी पढ़ाई देखें, वहाँ का मैनेजमेंट देखें, तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। अपने सपनों को अब और इंतजार ना करने दें। Enroll now at Kautilya IIT JEE Academy and let's guide you towards a bright future. Kautilya IIT JEE Academy, तैयारी जीत की।